आज का जो हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फेनॉल, जिसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फेनॉल है। हमने इसके पहले देख लिया था कि फेनॉल क्या है, फेनॉल का नोमेनक्लेचर देखा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था और एसिडिटी भी देख ली थी कि क्या एसिडिटी है। और इसके पिछले वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस भी देख लिया था कि जो सब्स्टिट्यूशंस जो ऐड होते हैं फेनॉल पर उसका क्या इफेक्ट होता है एसिडिटी पर, फेनॉल की एसिडिटी बढ़ती है या घटती है। अब इसमें देखेंगे कि क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होती है फेनॉल की। यहाँ पर कह रहा है कि मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनोलिक ग्रुप। फेनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वी विल डिस्कस ऑन द मेनली 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 टेस्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 5 टेस्ट के बारे में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर 5 में से सबसे पहले सोल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे। फेनॉल किस में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे। फिर हम लिटमस टेस्ट करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होती है। फिर हमारा लिबरमेंस टेस्ट होता है। फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी टेस्ट है वो क्या है। कह रहा है कि फेनॉल इज मोर सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन दैन इन वाटर। कह रहे हैं कि फेनॉल जो होता है ना वो क्या होता है कि वाटर की अपेक्षा देखें तो NaOH में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, रैपिडली सॉल्युबल हो जाता है NaOH में, लेकिन वाटर में बहुत ही धीरे धीरे मतलब सॉल्युबल ज़्यादा नहीं हो पाता है। बट इनसॉल्युबल इन द सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट में देखें तो इनसॉल्युबल होती है फेनॉल। फेनॉल सॉल्युबल ही नहीं होता सोडियम बाइकार्बोनेट में। दूसरा टेस्ट देखते हैं हम, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या होती है, इसका सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल में क्या कह रहा है कि फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर सो इट टर्न द ब्लू लिटमस इनटू द रेड। कह कि फेनॉल जो होता है एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस जो होता है ना उसको क्या किस में टर्न कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसे हमने 10th में भी पढ़ा था कि ब्लू लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कर देता है। इसको हमने 10th में देखा था। उसी बात को बोल रहा है कि फेनॉल अगर एसिडिक नेचर का है तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसके प्रोसीजर को देखें तो कह रहे हैं कि फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन और अ स्मॉल क्रिस्टल प्लेस ऑन द मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर ऑब्जर्व द चेंजेस इन कलर। कह रहे कि फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन या स्मॉल क्रिस्टल मोइस्ट। कह रहे कि अगर हम क्या करें फेनॉल का जो फेनॉल है ना उसका क्या करें हम सोल्यूशन लें, ऑर्गेनिक सोल्यूशन सब्सटेंसेस का, फेनॉल का हम क्या करें, फेनॉल का अगर हम सोल्यूशन ले रहे हैं या तो हम जो क्रिस्टल होता है ना फेनॉल के, जो क्रिस्टल फॉर्म में आती है उसको ले लेते हैं। तो इन दोनों को क्या करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो फ्यू ड्रॉप क्या करेंगे हम लिटमस पेपर पर डालेंगे, या हम क्रिस्टल ले रहे हैं तो उसको भी क्या करेंगे हम लिटमस पेपर पर रखेंगे और हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, हमें एब्जॉर्ब करना है कि चेंज इन द कलर, कलर में क्या चेंजेस हो रही है इसको हमें एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ पर देखिए एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, इफ द पेपर गेट विल बी चेंजेस टू रेड फेनॉल प्रेजेंट। करें कि अगर पेपर पर हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूशन डालते हैं फेनॉल का या हम क्रिस्टल फॉर्म डालते हैं उसका, तो वो क्या करता है कि चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है, रेड में। किससे रेड में चेंज करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या यहाँ पर फेनॉल प्रेजेंट है। इसी बात को इसमें लिखा है। अब हम देख लेते हैं अगला टेस्ट क्या है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट को देख लेते हैं। इसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट देख लेते हैं। अगला टेस्ट हमारा, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl2 solution in the aqueous और इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस। करें कि सब्सटेंसेस के इथेनॉलिक सोल्यूशन में या एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं हम फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl2 को डालते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि एल्कोहल को एक्वस सोल्यूशन, एल्कोहल के एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्वस को हम क्या क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। और इथेनॉलिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इथेनॉल में हम क्या कर रहे हैं, फेनॉल को डाल रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं कि FeCl2 के फ्यू ड्रॉप को ऐड कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि द अपीयरेंस ऑफ कलर रेड, ग्रीन, ब्लैक, वायलेट अकॉर्डिंग टू, ये क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू फेनॉल, फेनॉल के अकॉर्डिंग जो होता है ना उसमें कलर आती है। रेड कलर आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लैक आएगा, वायलेट आएगा। तो जो कलर आ रही है इन चारों में से, तो उससे मतलब पता चलता है कि उसमें क्या है, फेनॉल अपीयरेंस है, प्रेजेंट है। देन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फेनॉल, जिससे क्या होती है कि कन्फर्म हो जाती है कि फेनॉल है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसमें रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन क्या होता है इसका। यहाँ पर क्या है, फेनॉल है, फेनॉल ले C6H5OH, यहाँ पर फेनॉल ले रहे हैं,
अब ये फिनॉल क्या है, एक्वा सोल्यूशन हो सकता है, या तो एक्वा सोल्यूशन हो सकता है या तो एथेनॉलिक सोल्यूशन हो सकता है। अब इसमें से क्या करते हैं कि फ्यू ड्रॉप ऑफ जो इसमें क्या करते हैं कि हम फ्यू ड्रॉप FeCl2 को क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, डालते हैं, जिससे हमें जो प्रोडक्ट आता है Fe इंटू C6H5O6 का होल थ्राइस आ रहा है, मतलब इस टोटल का होल थ्राइस है। तो इसमें अगर देखें तो इसका कलर जो होगा ना वायलेट कलर की कॉम्प्लेक्स आ रही है। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या आ रहा है, वायलेट कलर का आ रहा है। तो फिर और क्या आ रहा है कि +3HCl और +3H+। यहाँ पर क्या हो रहा है कि HCl भी बन रही है और H+ भी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इससे पता चल रहा है ना H+ रिलीज हो रही है, यानी कि एसिडिक नेचर का है, इससे पता चल रहा है। तो ये हमारा वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है, जो कि इस कलर में देखें तो इस कलर में क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए वायलेट कलर प्रेजेंट है, रेड ग्रीन ब्लैक वायलेट। तो वायलेट आ गई हमारी। तो अकॉर्डिंग टू फेनॉल क्या होती है, अकॉर्डिंग टू फेनॉल जो होती है ना, गेट डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर हमें प्राप्त होता है। मोनोहाइड्रिक है या डाईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है या अदर कलर के या अदर फेनॉल है। यहाँ पर ये एल है, टी नहीं है, ठीक है। अदर जो फेनॉल है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, कलर आती है, किस प्रकार का हम फेनॉल ले रहे हैं। आगे देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के बारे में प्रोसीजर देखते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल रिएजेंट प्रिपेयर। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसके प्रोसीजर में हम रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ FeCl2 बाय एडिंग द डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल अ स्मॉल परमानेंट PPT अपीयर। कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि न्यूट्रल जो होता है ना FeCl2 जो न्यूट्रल होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि एडिंग करते हैं, क्या ऐड करते हैं, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH मतलब क्या हुआ, जो कंसनट्रेटेड NaOH होता है उसमें क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं जिससे डाइल्यूट हो जाता है। और उस डाइल्यूट NaOH को क्या कर रहे हैं, हम FeCl2 में ऐड कर रहे हैं, और तब तक ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाई ड्रॉप जब तक क्या होती है कि परमानेंट PPT अपीयर नहीं हो जाता। स्मॉल मतलब थोड़ा सा अगर परमानेंट PPT अपीयर हो जाता है तब हमें समझेंगे कि क्या हुआ, हमारा रिएजेंट प्रिपेयर हो गया है। और उसके बाद जो अपीयर हो गया है ना PPT हमारा, तो उसको क्या करते हैं, हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर द सोल्यूशन एंड यूज, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, तब हम इस सोल्यूशन का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन द वाटर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रिएजेंट, और उसमें जो ये रिएजेंट हम प्रिपेयर किए थे, इस रिएजेंट में क्या करते हैं, इस रिएजेंट में से क्या करते हैं कि फ्यू ड्रॉप डालते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो ये क्या किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, फिनॉल को ले रहे हैं और वाटर में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और उस वाले जो ये जो बना है ना, जो कंपाउंड बना है हमारा, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा रिएजेंट बनाए हुए हैं, इस रिएजेंट में से फ्यू ड्रॉप इसमें डालते हैं। देन ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। तब क्या होती है कि कलर चेंज हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कैसे कलर चेंज हो रही है, किस प्रकार का कलर आ रहा है। तो हम इसको देखते हैं। अगर फिनॉल है, रिसोर्सिनॉल है, क्रिसॉल है, तो इन तीनों में से कोई और इन तीनों में से कोई भी है, तो ये क्या करती है कि वायलेट कलर देती है या तो ब्लू कलर दे देगी, या तो वायलेट देगा या तो ब्लू कलर देगा। अगर कैटेकोल है तो कैटेकोल क्या करता है कि हमारा ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें कैटेकोल। यहाँ पर हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन क्या करता है कि वायलेट कलर और ब्लू कलर दे देता है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था हमने कि फिनॉल क्या है और रिसोर्सिनॉल क्या है, क्रिसॉल क्या है, ये सारे डेरिवेटिव ही हैं एक फिनॉल के। यहाँ पर कैटेकोल क्या है, हाइड्रोक्विनोन क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर रिसोर्सिनॉल में क्या होता है, एक तो फिनॉल में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होती है, OH अटैच होता है, ठीक है, ये हमारा फिनॉल हो गया। लेकिन रिसोर्सिनॉल में क्या होता है और क्रिसॉल में क्या होता है। रिसोर्सिनॉल में देखिए यहाँ पर अगर अटैच है OH तो इसको हम बोलेंगे कैटेकोल, यहाँ पर OH है तो इसको बोलेंगे कैटेकोल। लेकिन यही OH क्या होती है आकर के यहाँ पर ऐड हो जाए, यहाँ पर ये क्या ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पर अगर अटैच हो जाती है इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। यहाँ पर रिसोर्सिनॉल में ये नहीं होती है, यहाँ पर OH रहेगा तो कैटेकोल है, यहाँ पर अगर दूसरा वाला OH रहेगा तो उसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। क्रिसॉल में क्या होता है कि क्रिसॉल में यहाँ पर OH रहेगा और इसमें हो सकता है कि मेटा पर हो या ऑर्थो पर हो या पैरा पर हो, इन तीनों में से कहीं पर भी अगर CH3 ऐड है, सब्स्टिट्यूशन के तौर पर CH3 ऐड है, तो क्या होती है, ये हमारा अगर CH3 ऑर्थो मेटा पैरा पर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिसॉल बोलेंगे। इसको हमने देखा था नोमेनक्लेचर में। और हमारा क्या है, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोल को देखेंगे। अगर ये हमारा क्या है, OH है, तो हाइड्रोक्विनोल में क्या होती है कि इसमें 3 अटैच होते हैं OH ग्रुप। यहाँ पर एक OH हो जाएगा, यहाँ पर एक OH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोल हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोल हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा हाइड्रोक्विनॉल हो जाता है। अगर तीन, यहाँ पर क्या है OH है तो फिनॉल हुआ, यहाँ पर एक OH आ गया, यहाँ पर एक OH ग्रुप आ गया, तो यहाँ पर तीन OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्विनॉल होगा। तो ये हमारे क्या है, देखा था हमने नोमेनक्लेचर में इन तीनों को देखा था। तो यही बोल रहा है कि फिनॉल हो या रिसोर्सिनॉल हो या क्रिसॉल हो, ये क्या करते हैं, वायलेट कलर देते हैं या तो ब्लू कलर दे देंगे। कैटाकोल अगर प्रेजेंट है, कैटाकोल अगर प्रेजेंट है तो क्या होती है, ग्रीन कलर उससे ऑब्जर्व होती है। अगर हाइड्रोक्विनोन प्रेजेंट है तो वहां पर वायलेट कलर आती है या तो ब्लू कलर आती है। अगला टेस्ट हम देख लेते हैं, लीबरमैन्स टेस्ट क्या होती है। इसमें क्या कह रहा है लीबरमैन टेस्ट में, प्रिंसिपल इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द सब्सटेंसेस इज द वार्म विद अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट। इसमें कह रहा है कि टू गिव अ येलो कलर। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले सब्सटेंस लेते हैं, क्या सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, फेनॉल को लेते हैं। और फेनॉल को किसके साथ वार्म करते हैं, लिटिल कंसंट्रेशन H2SO4, थोड़ा सा H2SO4 ले लेते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं। और उसमें से दोनों कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 को ले रहे हैं और कंसंट्रेटेड सोडियम नाइट्रेट को ले रहे हैं। और इनके साथ क्या कर रहे हैं, हम सब्सटेंस यानी फिनॉल को लेकर के वार्म कर रहे हैं। जैसे ही हम वार्म करेंगे तो क्या करता है हमारा, ये येलो कलर में कन्वर्ट होती है। ये हमारा क्या करती है, येलो कलर में दे देती है। फर्दर क्या होता है कि फर्दर ट्रीटेड विद एक्सेस फेनॉल, एक्सेस फेनॉल से क्या करते हैं, इसको ट्रीटेड करते हैं, ट्रीटेड या कह सकते हैं रिएक्ट कराते हैं। तो एक्सेस जो फेनॉल से रिएक्ट कराते हैं या एक्सेस और क्या करते हैं H2SO4 से फिर से इसे हम रिएक्ट कराते हैं, तो क्या करता है, टू गिव अ इंडोफेनॉल, तो हमें इंडोफेनॉल देता है। और इंडोफेनॉल किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है ऑन द डाइल्यूशन। और ये ब्लू कलर तब आता है जब डाइल्यूशन करते हैं, वाटर के थ्रू डाइल्यूशन कर देते हैं। होता क्या है कि H2SO4 ले लिए, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको डाइल्यूशन करना होता है तो क्या करते हैं, वाटर को डाल देते हैं, वाटर को डाल करके डाइल्यूशन कर देते हैं, यानी कि थोड़ा उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब उसको पानी से मिक्स करके उसके पावर को घटा देते हैं, उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो कह रहे कि डाइल्यूशन के दौरान क्या करता है कि इंडोफिनॉल जो होता है ना, ब्लू कलर दे देता है। इट चेंज टू रेड एंड, और ये क्या करता है, ये चेंज किस में होता है, रेड में कन्वर्ट होता है। एंड फर्दर ट्रीटेड विद द NaOH। अब जब क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन फिर से हम NaOH से कराते हैं, इसके ट्रीटेड, जब इसको ट्रीटेड हम किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, तब हमें क्या होती है, रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। और वो क्या होता है, जो ब्लू कलर का आता है वो होता है साल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। यहाँ पर इंडोफिनॉल आएगा तो ब्लू कलर की होगी। और क्या करते हैं, और डाइल्यूशन करेंगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब हम क्या करते हैं, NaOH के साथ, जब NaOH से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो वो क्या होती है, फिर ब्लू कलर में आती है और वो हमारा साल्ट ऑफ क्या होता है, इंडोफिनॉल होता है। यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं, रिएक्शन इसका क्या है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिया हम, फेनॉल लिए, ये हमारा फेनॉल है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, NaOH, NaNO2 है और H2SO4 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो वार्म कर रहे हैं, जेंटली हीट देंगे। यहाँ पर वार्म करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये NO ग्रुप है ना, आकर के अटैच हो जा रही है, इस वाले पोजीशन पर आकर के अटैच हो रही है। अब हम इसको वार्म करते गए, जब इसको वार्म करते रहे हैं तो क्या होती है कि ये वाला एज है ना, ये क्या होती है कि यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है O के पास, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट आया हमारा, इसको बोलते हैं क्विनोन मोनोक्साइम बोलते हैं, क्विनोन मोनोक्साइम। और यहाँ पर क्या है, O है, यहाँ पर क्या है, NOH है, ठीक है। ये हमारा क्या दे रही है, येलो कलर दे रही है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है येलो कलर दे रही है। अब हम क्या करते हैं कि येलो कलर के साथ साथ अब हम क्या अगला क्या इसमें पढ़े थे कि फर्दर हम किसके साथ ट्रीटेड करते हैं, फिर से हम एक्सेस अमाउंट ऑफ फेनॉल को डालते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, H2SO4 को डालते हैं और फिर डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो हमारा इंडोफेनॉल प्राप्त होता है। ये हमने देखा था अभी थ्योरी में। तो इसका क्या, इसमें क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, फेनॉल को डालते हैं, फिर एक्सेस अमाउंट में H2SO4 को डालते हैं और फिर क्या करते हैं कि वाटर से इसको डाइल्यूट करते हैं, तो हमारा इंडोफिनॉल प्राप्त होता है जो ब्लू कलर का होता है। इंडोफिनॉल का आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस इंडोफिनॉल को फिर से हम क्या करते हैं कि NaOH, ठीक है, NaOH जो है ना, NaOH से क्या करते हैं हम, इसका रिएक्शन कराते हैं तो फिर से ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पर वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। यहाँ पर देखिए सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, यहाँ पर क्या था कि हमारा इंडोफिनॉल बना, इंडोफिनॉल को हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होती है, ये तो ब्लू कलर की आई हुई है, ये जब हम इसका डाइल्यूशन करते हैं H2O के साथ तो क्या होती है, ये किस में कन्वर्ट करती है, रेड कलर में कन्वर्ट करती है। अब उस रेड कलर का जो रेड कलर वाला क्या इंडोफिनॉल है, उसको क्या करते हैं हम, NaOH से क्या करते हैं, फिर से रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट कराने के बाद हमारा सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनॉल का सोडियम साल्ट बनता है जो फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट होती है। और ये हमारा सोडियम साल्ट, यहाँ पर देखिए H को हटा करके क्या बन गया, आकर के ऐड हो गया, Na+ ऐड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनॉल जो कि ब्लू कलर की होती है। ये हमारा रिएक्शन हुआ, लिबरमैन्स टेस्ट का रिएक्शन है। अब आगे देख लेते इसका क्या
प्रोसीजर है, प्रोसीजर में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है कि 1 ml ऑफ फेनॉल लेते हैं, उसको किस में ऐड करते हैं, सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब। हमने लैब में देखा था टेस्ट ट्यूब कैसा है, लैब में आप सब देखे होंगे कि टेस्ट ट्यूब कैसा होता है। उसमें क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को लेते हैं, उसमें 1 ml फेनॉल लेते हैं और उसको, तो क्या होता है कि जेंटली जब हीट करते हैं और उसको कूल करते हैं फेनॉल को, तो वो क्या होती है, येलो कलर देती है। और कब देती है, जब हम क्या करते हैं, ऐड 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सेक करते हैं। H2SO4 को हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं और सेक करते हैं, हमें क्या देती है, येलो कलर प्राप्त होती है। डाइल्यूट द सोल्यूशन विद वाटर, वाटर के साथ क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, उस येलो कलर वाले सोल्यूशन को क्या करते हैं कि उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, तो क्या होती है, सोल्यूशन टर्न रेड, रेड में कन्वर्ट होती है। हमने देखा था कि इंडोफेनॉल क्या होती है, इंडोफेनॉल, ये जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा ना, इंडोफेनॉल आएगा। और इंडोफेनॉल से क्या, इंडोफेनॉल को क्या करते हैं हम, वाटर के साथ इसको जब डाइल्यूट करते हैं तो हमारा क्या देता है, रेड कलर देता है। इससे पता चलता है कि हमारा फेनॉल प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं कि फर्दर ऐड करते हैं किसको, NaOH सोल्यूशन को। NaOH सोल्यूशन के साथ फिर से हम रिएक्ट कराते हैं, ऐड करते हैं, तो ये रेड कलर क्या होती है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। बस थ्योरी को ही प्रोसीजर में भी लिखा गया है, थ्योरी को ही मतलब प्रिंसिपल को ही प्रोसीजर में डाला गया है, और प्रिंसिपल को ही रिएक्शन में डाला गया है। अगर इनमें से कोई भी एक सिंपल सा एक रिएक्शन याद रहे ना, सिर्फ रिएक्शन याद रहे, तो हम प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा से रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। अगला हम टेस्ट देखते हैं, ब्रोमीन टेस्ट क्या होती है। ब्रोमीन टेस्ट में देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इन दिस टेस्ट ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू द एक्व सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस, येलो कलर परसिस्ट, यहाँ पर। ठीक है, कह रहे कि इन द ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या, इस टेस्ट में क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर जो थे ना ऐड करते हैं, ब्रोमीन वाटर एडेड टू द एक्व सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। एक्व सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस कहने का मतलब क्या है कि फेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, जिसको एक्व सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस बोलते हैं। और उस एक्व सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस में क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर को हम डाल रहे हैं। ठीक है, ब्रोमीन वाटर को ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि येलो कलर परसिस्ट हो रही है, येलो कलर बन रही है और वो परसिस्ट हो रही है, बनी रह रही है, ये नहीं कि भाग जा रही है, थोड़ी देर के लिए नहीं बन रही है, परसिस्ट है। एंड देन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज प्रिसिपिटेटेड फेनॉल प्रेजेंट। और क्या हो रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है ना, उसका प्रिसिपिटेटेड हो जाता है, मतलब प्रिसिपिटेशन उसमें आ जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, एक्व सोल्यूशन ऑफ फेनॉल में क्या करते हैं, हम ब्रोमीन वाटर को डालते हैं तो उसमें येलो कलर आती है, और उसमें क्या होता है कि प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि फेनॉल क्या है, प्रेजेंट है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में सब फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रोमीन वाटर जो है ना, सबसे पहले ले रहे हैं एक्व सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। ब्रोमीन वाटर को क्या कर रहे हैं, एक्व सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस में ऐड कर रहे हैं अंटिल येलो कलर परसिस्ट, जब तक येलो कलर क्या हो जाए, रुकना स्टार्ट, मतलब रुक नहीं जाए टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, मतलब परसिस्ट रहना चाहिए। परसिस्ट का मतलब क्या होती है कि बने रहेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसमें स्टेप क्या है हमारा अगला, प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना हमारा, उसका क्या हो गया, प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन हो गया, प्रिसिपिटेशन आ गया, जिससे हमें पता चला कि फेनॉल प्रेजेंट है। बस ये प्रोसीजर में इतना ही को डिफाइन करनी है। सोचिए तो यह प्रिंसिपल प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेथड प्रिपरेशन। अगर इसको देखें तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे।